Hello everyone, good evening. I got a question from somebody today morning. उनका कहना है कि कैन आई डू बॉडी बिल्डिंग विद पोर्न एडिक्शन एंड मास्टरबेशन एज ए रूटीन एक्टिविटी. सो देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस. इसका कोई सीधा जवाब नहीं है. तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैं जो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि yes, up to certain extent it is possible, but is it the ideal situation? No, it is not a ideal situation. तो मैं साइंटिफिक रिसर्च की तरफ थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा. उसमें साइंटिस्ट लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि जब आप सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की तरफ जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का क्या होता है. बिकॉज अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन ही सब कुछ गवर्न करता है एज फार एज द सेक्सुअल एक्टिविटी इज कंसर्न. तो साइंटिस्ट ने पाया कि जब आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, नॉर्मल रूटीन सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 7 दिन के बाद पीक पे आ जाता है. लेकिन अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और फिर आप उसको रोकते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को पीक पे आने के लिए 3 हफ्ते का टाइम लगता है. तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आफ्टर ऑल टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में मसल बनाने में क्या रोल है. और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है. अब आप देखिए, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल और हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई मींस ऑप्टिमल भी आप इसको कह सकते हैं. अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तो मसल मास बिल्कुल कम होगा, फैट बॉडी के अंदर ज्यादा होगा. ऐसा आदमी कभी फोकस नहीं कर पाएगा, उसका सेक्सुअल ड्राइव कम होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होगी और हड्डियां कमजोर होंगी. और ऐसे आदमी को, चाहे वो टीनेजर भी हो या बड़ा भी हो, उसको सोने में हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है. ये हो गया लो टेस्टोस्टेरोन का रोल. अब अगर ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो फिर आप देखिए कितनी पॉजिटिव बातें उसको होंगी. और सबसे बड़ी पॉजिटिव बातें यह है कि मसल मास एकदम सॉलिड बनेगा. मींस अगर किसी का हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो वो कम एक्सरसाइज में भी अच्छा खासा मसल मास डेवलप कर सकता है. उसका मूड अच्छा होगा, उसका फोकस अच्छा होगा, लीवर ढंग से काम करेगा. ऑनेस्टली उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी भली प्रकार से काम करेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी. सीमन कंसेंट्रेशन भी ठीक रहेगा और स्पर्म काउंट भी ठीक रहेगा. लेकिन पॉइंट ये है कि कितना टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमल कहेंगे आप. और अब आप देखिए, यहां पे इसने कोट किया है कि 1000 नैनोग्राम पर डीएल. अगर ऐसा कोई आदमी है जिसका टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन ये है तो उसको काफी कम एक्सरसाइज करने की जरूरत है और वो मसल मास डेवलप हो जाएगा. लेकिन ऐसा कोई आदमी जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 200 नैनोग्राम पर डीएल है, उसको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी. आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं. इट इज द टेस्टोस्टेरोन विच इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस. और बाय द वे, एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बनता है. बट अगेन ये साइंस है और इसमें मैं इस चीज का बड़ा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर नहीं दे सकता. मगर एक चीज बिल्कुल क्लियर है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल बिल्डिंग होती है. अब क्वेश्चन ये आया कि जब आप मास्टरबेशन करते हैं पोर्न के साथ और विदाउट पोर्न, तो टेस्टोस्टेरोन पे क्या इफेक्ट होता है. हमने आपको ये तो दिखा दिया कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल पे क्या फर्क पड़ता है, इन द सेंस कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और मसल मास ऑब्वियसली बनेगा. इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है. अब लेकिन आप ये देखिए कि मास्टरबेशन से क्या फर्क पड़ सकता है या लाइफ स्टाइल चेंजेस लाने से क्या फर्क पड़ सकता है. पहली बात, कहां पे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा. अगर आप हैवी स्मोकिंग करेंगे, हैवी ड्रिंकिंग करेंगे. अच्छा, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे एक्सरसाइज में, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, और किस किस की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट.
अब यहाँ पे जो विटामिन डी है, ये फैक्टर काफी कम लोग जानते हैं, इसीलिए मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो उनको सन एक्सपोजर नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम आई। तो अगर आपका सन एक्सपोजर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स डेली होता है तो विटामिन डी का काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर आप ज्यादा खाते हैं या आप बिंज ईटिंग करते हैं, फास्ट फूड एंड ऑल दैट, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। अच्छा, अब बात रही कि मास्टरबेशन का क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर मास्टरबेशन आप गिल्ट के साथ कर रहे हैं तो फिर तो नॉर्मल एक्सरसाइज ये नहीं हो सकती, या फिर आप एडिक्शन है मास्टरबेशन। आई एम टॉकिंग ऑफ मास्टरबेशन विदाउट पोर्न फॉर द टाइम बिंग। अगर आप गिल्ट के साथ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर आपको उसका एडिक्शन है तो प्रॉब्लम है। एम आई टॉकिंग सेंस? और अगर आप मास्टरबेशन जब आपको एक्साइटमेंट होता है और एक्सेसिव नहीं कर रहे, एक्सेसिव की सीमा हर एक आदमी की अलग अलग है, स्पेशली अडल्ट्स में। जो टीनेजर्स हैं, देखो उनको तो प्रॉब्लम होनी है, और उनकी मास्टरबेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, they cannot, their body cannot afford more masturbation। लेकिन अडल्ट में ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है, मगर अडल्ट में उनके पास ऑप्शन भी है कि वो अपनी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी रखें। नाउ पोर्न के साथ एडिक्शन है और उसके साथ मास्टरबेशन है, ये एक डेंजरस चीज है, क्योंकि इसमें डोपामीन और ब्रेन के रिसेप्टर्स अफेक्ट होते हैं। अगर आप सिंपल मास्टरबेशन करते हैं और वो भी अपनी बॉडी की विद इन लिमिट्स, तो वहां पे प्रॉब्लम कम है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। अब मैं आपको आयुर्वेदा का बताता हूं कि आयुर्वेदा क्या कहता है। आयुर्वेदा कहता है कि आपका अगर आप मास्टरबेशन करेंगे तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ मोनोटोनी और डिप्रेशन, ये सब आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फेक्शन वगैरह वो सब तो ठीक है, दैट्स ओके, दैट विल बी अगर आप अनहाइजेनिक तरीके से करते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मास्टरबेशन का या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल का क्या हाल होता है। तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, मगर उसके बाद उसमें एक डिप आ जाता है, और ये डिप ही डेंजरस है। मींस अगर आप बार बार मास्टरबेशन करेंगे तो वो डिप बड़ा फ्रीक्वेंटली आएगा, और आपके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप फिर वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग जैसी एक्टिविटी कर सकें। तो इसका क्या कंक्लूजन मैं निकालूं और मेरी क्या रिकमेंडेशन इस बारे में बने। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग या इस तरह की किसी एक्टिविटी में रहते हैं तो कृपा करके आप मास्टरबेशन या इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहें। और मास्टरबेशन विद पोर्न तो बिल्कुल ही बिग नो नो है मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सर्टेनली यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, बट मेरी रिकमेंडेशन ये ही रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।